वैकेंसी फॉर्म यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जिला न्यायालय फरीदकोट द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आपको आगामी भर्ती से संबंधित सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला न्यायालय फरीदकोट के द्वारा क्लर्क के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, जिनकी अंतिम तिथि 27 सितंबर 2024 रखी गई है। सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है। स्नातक पास पुरुष और महिला आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना ऑफलाइन आवेदन भेज सकते हैं। किसी भी वर्ग के आवेदक के लिए यहाँ पर कोई शुल्क दे नहीं है। कुल 10 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। क्लर्क के पद हैं जिनके लिए आयु कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 37 वर्ष होनी चाहिए। आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को की जाएगी, किंतु यदि आप पंजाब के स्थायी निवासी हैं और आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको वेतनमान है वह डीसी दर के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि यह भर्ती आपकी परमानेंट स्थायी भर्ती नहीं है। इसमें आपको एडहोक आधार पर भर्ती किया जाएगा। तो आपकी नियुक्ति या तो 6 महीने तक या माननीय उच्च न्यायालय जब तक रेगुलर भर्ती नहीं कर देता तब तक के लिए आपको इन पदों पर रखा जाएगा। योग्यता की बात करें तो कम से कम स्नातक पास और कंप्यूटर का ज्ञान रखने वाले आवेदक इन पदों पर भर्ती के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। कुल 10 पदों में बात करें तो सामान्य वर्ग के 3 पद हैं। सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। एससी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 पद है। एससी वर्ग के लिए कुल 3 पद हैं और बीसी वर्ग के लिए 1 पद है तथा 1 पद विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए यहाँ पर आरक्षित है। दोस्तों, भर्ती का फार्म आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से ले सकते हैं, जन सेवा केंद्र ई मित्रा से ले सकते हैं या फिर जिला न्यायालय की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का फार्म vacancyform.com से डाउनलोड करके भेज सकते हैं। दोस्तों, आपको जो फार्म भेजना है वह या तो व्यक्तिगत रूप से जिला न्यायालय पर जाकर जमा कर देना है या फिर आप डाक के माध्यम से भी अपना फार्म भेज सकते हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए आपको जो फार्म भेजना है वह आपका ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स फरीदकोट पिन कोड 151203 पंजाब, इस पते पर आपको अपना आवेदन है वह डाक के माध्यम से भेजना होगा। आवेदन के साथ आपको जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं वह सभी आपके सत्यापित होने चाहिए, जिसमें आपको अपनी 10वीं से लेकर शैक्षिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना है, कंप्यूटर प्रमाण पत्र या आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है, 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट आकार के फोटो लगाने हैं। यदि पद से संबंधित कोई अनुभव आपके पास है तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी आवेदन के साथ संलग्न करके भेजनी है। जो दोस्तों, जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एडहोक बेसिस अंडर कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आप आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का नाम लिख देना है। फार्म के सभी कॉलम आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में या फिर हिंदी में ही भरने हैं। दोस्तों, इन पदों पर भर्ती के लिए केवल वही आवेदक पात्र है जिनके पास 10वीं में पंजाबी विषय है। यदि आपके पास 10वीं में पंजाबी विषय नहीं है किंतु आप स्नातक पास हैं और कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं तो आप इन पदों पर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। मैट्रिक में पंजाबी विषय होना भी एक अनिवार्य योग्यता आपकी यहाँ पर रखी गई है। दोस्तों, इस परीक्षा के लिए आपको अलग से डाक के माध्यम से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। कॉल लेटर की सूचना आपकी जिला न्यायालय फरीदकोट की वेबसाइट पर ही अपलोड की जाएगी। तो आप यहाँ से फरीदकोट की वेबसाइट है faridkot.dcourt.gov.in, अंतिम तिथि के बाद अपने कॉल लेटर की सूचना के लिए आप नियमित रूप से इस वेबसाइट को जांच सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ऑफलाइन भर्तियों से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंघल प्रकाशन ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी भर्ती का ऑफलाइन आवेदन पत्र आप vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस भर्ती का आवेदन आपको किस प्रकार भरना है, देखिए सबसे पहले बात करें कॉलम नंबर 1 में नेम ऑफ कैंडिडेट में आपको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आप अपने पिता या पति का नाम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखें। डेट ऑफ बर्थ में आप अंकों में अपनी जन्म तिथि को दर्शाएं। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने और कितने दिन हो गई है, वह गणना करके आपको कॉलम नंबर 4 में लिखना है। कॉलम नंबर 5 में पंजाबी का नॉलेज आपको 10वीं पर है या नहीं, उसके बारे में आपको यहाँ पर यस लिखना है। यदि आप नो लिखेंगे तो आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा और 10वीं में आपके पास पंजाबी विषय होना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपका देना है। कैटेगरी में आप जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं उस वर्ग को आपको लिख देना है। नेशनलिटी में अगले कॉलम में आपको इंडियन ही लिखना है। परमानेंट एड्रेस में आपको अपने स्थायी निवास का पता और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में अपने पत्राचार का पता लिख देना है। यदि दोनों पते आपके एक जैसे हैं तो दोनों कॉलम में आप एक ही पता लिख सकते हैं। कॉलम नंबर 10 में आपको अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। कॉलम नंबर 11 में जो भी आपकी ईमेल आईडी है वह आप लिख दें। कॉलम नंबर 12 में आपको अपनी 10वीं से आरंभ करते हुए शैक्षिक योग्यताओं का विवरण देना है। सबसे पहले आपको अपनी मैट्रिक का विवरण डालना है, उसके बाद अपना 10+2 का, उसके बाद आपको अपने ग्रेजुएशन का BA BCom BSc जो भी आपने किया हुआ है उसका विवरण डालना है। उसका बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिखना है। किस सन में आपने 10वीं 12वीं स्नातक परीक्षाएं पास की है वह लिखना है। कितने आपने टोटल अंक लिए हैं वह लिखना है और कितना आपका 10वीं 12वीं और स्नातक में प्रतिशत रहा है वह सब आपको लिखना है। यदि आपकी योग्यता स्नातक से अधिक है तो आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएट का विवरण भी इसमें डाल सकते हैं। डिटेल ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में कंप्यूटर से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा जो भी आपके पास है वह इसमें आपको लिख देना है। डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस में यदि काम का कोई अनुभव है तो वह आपको लिख देना है। यदि नहीं है कोई भी अनुभव तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। उसके बाद आपकी डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन के नीचे डेट में आपको फॉर्म भरने की तिथि और प्लेस में अपने गांव शहर का नाम लिख देना है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर आपको अपना रनिंग में हस्ताक्षर कर देना है तथा ये सभी दर्शाए गए डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगाकर भेज देने हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के बाद भी यदि कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।